हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लेबनीज़ थ्योरम का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल पावर 2 प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1x वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किससे, लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन लास्ट में इसमें क्या करना होगा, एंड इवेल्युएट वाई एन 0। ये जो फाइंड करना है हमें, इसमें हमें ये दोनों रिजल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में 2 और रिजल्ट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन में मैं आपको सारे रिजल्ट बताऊंगा किस किस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब हम yn0 फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको दे रखा है उसे आप नोट कर लेंगे। गिवन दैट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल पावर 2। अब हम इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको रिजल्ट मिलेगा y1 जो होता है dy अपॉन dx, यानी कि d अपॉन dx साइन इनवर्स x होल पावर 2। अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है, उस पर भी पावर 2 लगी है, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x होल पावर में 1 आ जाएगा और साइन इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको पता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको रूल्स बताए हैं। एक बार डिफरेंशिएशन के बाद अगर कोई भी टर्म अपॉन में आती है तो उसे मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में नोट करते हैं। सेकेंडली, अगर अंडर रूट होता है तो उसको स्क्वायर करके हटा देते हैं, और राइट साइड में कोशिश करते हैं कि फंक्शन y हमें फिर से मिल जाए। तो पहला काम इसमें करें, जो टर्म अपॉन में है वो नोट कर लेते हैं इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1 इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साइन इनवर्स x होल पावर 2 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर करके हमने अंडर रूट हटाया, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x का स्क्वायर आ गया जो कि फंक्शन y के इक्वल है, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं 4y। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट एक बार फिर से कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म है जो प्रोडक्ट में है, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशियल होगा सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही नोट हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर 4 नोट हो जाएगा और डिफरेंशियल किसका होगा, y का। तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट मिलता है हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चेन रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं हमेशा, 2y1 y2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y1 स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल होगा माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 4y1। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2y1, यहाँ भी 2y1 और यहाँ भी 2y1 दिखाई दे रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेकर जब कैंसिल करेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। ये तो फर्स्ट टर्म से आ गया। सेकेंड टर्म से आएगा माइनस एक्स y1,
उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में 2, क्योंकि 2y1 कैंसिल हो चुका है। ठीक, अब ये जो रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था, तो हम इसे नोट कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, y2 को ये भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स dy अपॉन dx, और ये 2 इधर लेकर जाएंगे तो -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें y0 निकालने में हेल्प करने वाली हैं, उन सबको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली टर्म तो यह है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली वो टर्म होगी जिसमें हमने y1 फाइंड किया है, मतलब ये रिजल्ट। ठीक है, ये 2 हो गया, और ये जो इक्वेशन आई थी इसे हम 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं यहाँ तक। अभी हमें फाइनली 4th इक्वेशन और फाइंड करनी है, उसके बाद हम y0 फाइंड कर सकते हैं। 4th इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना होगा और ये रिजल्ट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा और यही हमारी 4th इक्वेशन होगी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x बाई लेबनीज थ्योरम। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है। यहाँ पर 2 टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं और लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, NC0। n टाइम्स डिफरेंशिएशन एक टर्म का होता है, इन दोनों में से किसका करेंगे, y2 का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, NC1 dn-1 अपॉन dx n-1 y2 d अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, NC2 dn-2 अपॉन dx n-2 y2 d2 अपॉन dx2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे की टर्म्स हम नोट नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 डिग्री है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म देखिए, ब्रैकेट में हम नोट करेंगे NC0 dn अपॉन dxn y1 इंटू में x प्लस NC1 dn-1 अपॉन dx n-1 y1 d अपॉन dx x ब्रैकेट क्लोज माइनस dn अपॉन dxn 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म में NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, y2 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर yn प्लस 2 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया इन दोनों को ऐड करके लिखा जाता है। मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस NC1 की वैल्यू n हो जाएगी, y2 को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, yn प्लस 1 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x प्लस NC2 की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। y2 को n-2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn आ जाएगा, और इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन -2 आएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाली टर्म देखिए, इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 1 आएगा, x ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। NC1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, y1 को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn मिलेगा, और x को 1 टाइम डिफरेंशिएट करने पर हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशियल करने पर ही 0 मिलता है, तो यहाँ तो n टाइम्स हो रहा है, तो 100% 0 ही मिलना है। ठीक है, तो उस टर्म को हम नोट नहीं करते। नेक्स्ट लाइन में देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट कर दिया, उसके बाद हमने नोट किया yn प्लस 2। यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ xyn प्लस 1 और माइनस b, तो जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से क्या बचेगा 2n, और यहाँ से माइनस कॉमन, x कॉमन और n प्लस 1 भी कॉमन हो गया, तो बचा कितना 1, वो भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मैच हो चुकी है। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन हो गया है, यहाँ से बचेगा प्लस में n,
साथ में वाई एन इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई और यही रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रूव भी करना था। अब ये जो 4 इक्वेशंस हमने यहाँ पर नंबरिंग की है वो सारी इक्वेशन मैं पहले एक बार नोट करूँगा और नोट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वाई एन 0 कैसे फाइंड होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में जो 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बताई थी वो मैंने सभी यहाँ पर नोट कर ली हैं। नोट करने के बाद हम सभी में x की जगह पर 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट फाइंड करना है वाई एन 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे, तब हमें मिलेगा y 0, क्योंकि ये y जो है वो x का फंक्शन है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, yx ऐसे लिखते हैं ना, तो x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0 होल पावर 2, और आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y1 0 मिलेगा, क्योंकि y1 भी x का फंक्शन है। यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये रिजल्ट भी हमें 0 मिल गया। जबकि यहाँ पर अपॉन में 0 पुट करके अंडर रूट 1 आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइनली रिजल्ट 0 मिल रहा है क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जब हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। y2 भी x का फंक्शन है तो इसलिए y2 0 लिखा हमने, माइनस x की जगह पर हम 0 नोट करेंगे, आ जाएगा y1 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा y2 0, ये टर्म पूरी 0 हो चुकी है और ये जो 2 है वो इक्वल से इस साइड में नोट कर देंगे, तो y2 0 की हमें एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई। अब हम x इज इक्वल्स टू 0 इस 4th इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 माइनस 0 वाई एन प्लस 2 0 माइनस 2n प्लस 1 इंटू 0 वाई एन प्लस 1 ब्रैकेट में 0 माइनस एन स्क्वायर वाई एन 0 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया है और वो भी मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म तो फिनिश हो जाएगी। ये टर्म अगली नेक्स्ट स्टेप में हम नोट नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा वाई एन प्लस 2 ब्रैकेट में 0। ये टर्म खत्म हो चुकी है। अब ये जो टर्म है इसे इक्वल के दूसरी साइड में नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो दूसरी साइड में जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। रिजल्ट आएगा एन स्क्वायर बाई एन 0। ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप से बन गया। अच्छा, अब देखिए y1 0 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, y2 0 फाइंड कर चुके। अब हमें फाइंड करना है y3। तो y3 के लिए यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे, हम n की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो y3 का रिजल्ट मिलने लगेगा इस फॉर्मूले से। तो हम यहाँ नोट करते हैं पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे पुट करते चले जाएंगे इस रिजल्ट में। तो हमें मिलेगा y3 0 इज इक्वल्स टू n की जगह क्या पुट किया था हमने 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर y1 0। अब y1 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो यहाँ से आंसर 0 आ गया। उसके बाद हमने y4 0 निकालना है, मतलब n की जगह 2 पुट करना है, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो यह आएगा 2 स्क्वायर इंटू y2 0, और y2 0 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये वाला 2 जो इसकी वैल्यू थी 2 उसे हमने पहले नोट कर दिया और ये 2 स्क्वायर बाद में कर दिया। इसके बाद हम y5 0 जब निकालेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, तो n की जगह हमें 3 पुट करना होगा, तो ये होगा 3 स्क्वायर y3
0। अच्छा y3 0 हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, देखिए इसका आंसर भी 0 है, तो ये रिजल्ट भी हमें 0 मिल गया। y6 अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 4 स्क्वायर y40 की ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। y7 अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 स्क्वायर इंटू y50 फिर से 0 कर देंगे तो ये रिज़ल्ट ख़त्म हो गया। y70 के बाद अगर हम निकालें y80 तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा 6 टू दी पावर 2 y60, और y60 का ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में 6 स्क्वायर से और मल्टीप्लाई होगा, तो रिज़ल्ट बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो अब इतने रिज़ल्ट फाइंड करने के बाद हम सिमिट्री चेक कर लेते हैं और अपना फाइनल रिज़ल्ट लिखते हैं। इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है तो yn0 का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, देखिए y1 ऑड नंबर है, रिज़ल्ट 0, y3 ऑड नंबर है, रिज़ल्ट 0, y5 भी ऑड है, रिज़ल्ट 0, y7 पर भी रिज़ल्ट 0। इसका मतलब yn0 का रिज़ल्ट ऑड होने पर 0 आ जाएगा, ठीक है, जबकि n ऑड होगा। एंड n इज़ इवन, अब आप इवन वाला चेक कर लीजिए, तो yn0 देखेंगे, y2 में वैल्यू 2 आ रही है, y4 जब है तो रिजल्ट लास्ट में कितनी आ रही है टर्म, 2 का स्क्वायर, मतलब 4 से 2 लेस करके उसका स्क्वायर हो रहा है। जब हम y6 फाइंड करेंगे तो आप देखिए 2 से स्टार्टिंग हो रही है और सभी इवन नंबर्स आ रही हैं, लास्ट में कौन सी टर्म आ रही है, 4 से 2 लेस करके, तो हम यहाँ नोट कर देंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, n-2 होल स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।